तो 1 और 11 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। दरअसल बीजेपी ने ट्वीट कर ममता के आरोपों को सिरे से गलत बताया है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी को ड्राइवर की गलती से चोट लग सकती है। हो सकता है कि ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी आगे बढ़ा दी जब ममता के पैर कार से बाहर थे। बीजेपी का यह आरोप है कि ममता के बयान चश्मदीदों के बयान से अलग है। टीएमसी ने इसे ममता को चुप कराने की साजिश करार दिया है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, इससे ममता की इच्छा शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता, वो बंगाल की आवाज बनी रहेंगी। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और बयानों से ये साफ हो रहा है चश्मदीदों के कि दरअसल ये महज एक हादसा था जिसमें ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है गंभीर तौर पर। 12:30 बजे चुनाव आयोग का रुख करेंगे टीएमसी के नेता। किस तरीके से बयानबाजी का दौर चल पड़ा है जब से ये हादसा हुआ है, बीजेपी क्या कह रही है, टीएमसी क्या कह रही है, सुनिए। देखिए, हम आपको यहां पर बता दें, बीजेपी ने ये कहा है कि ड्राइवर की गलती से ममता बनर्जी के पेट में पैर में चोट लगी है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि हमले का आरोप लगाने से लोग दुखी हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ये कह रही है कि नहीं, ये हमला किया गया है, जनता की आवाज बनी रहेंगी। ममता नंदीग्राम ममता बनर्जी से दुखी है। बीजेपी कह रही है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, पहले भी हमला होता रहा है। टीएमसी ये भी आरोप लगा रही है। नंदीग्राम से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, इस वक्त क्या कुछ मालूम चल रहा है चश्मदीदों के हवाले से, उनका क्या वर्जन है इस पूरी घटना को लेकर? जी हाँ, देखिए, इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये हादसा कल हुआ था। ये चोट ममता को लगी थी। तो दो तरह के बयान आ रहे हैं, एक हादसे का बयान आ रहा है और एक टीएमसी की तरफ से साजिश का बयान आ रहा है। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आ गए हैं। और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर कल शाम को ममता बनर्जी को चोट लगी थी। शाम 6 सवा 6 के बीच में बीजेपी का जो आरोप है कि ये जो हमला हुआ, ये जो चोट लगी है, ये सिर्फ एक्सीडेंट है। बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत आरोप है। यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग क्या वही जो वही बोल रहे हैं ना, सब लोग जो देखा वही बोल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? वही कैमरा चल रहे बोले, इसके लिए आया देखने के लिए। यहाँ पर आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी की ओर से? हिंदी बोलते पारी ना, बांग्ला बोली। মমতা ব্যানার্জি গতকাল এসেছিল এই নন্দীগ্রাম বিধানসভায়। উনি নন্দীগ্রাম বিধানসভা ঘুরে দেখে নিয়েছে যে উনার সামনে জনগণ নেই, তাই উনি নিজে এই নাটকটা করেছে। উনি নন্দীগ্রামের মানুষকে মিথ্যা ভাবে। यहाँ पर देखिए, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। हम यहाँ पर और जाएंगे, इनसे बात करेंगे। जय श्री राम के नारे आप लोग लगा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, किसका विरोध कर रहे हैं? ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? বাংলাতে বলছি। हिंदी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? আমাদের নামে মিথ্যাচার করছে, তাই আমরা তা জনবিরোধী করছি। আমাদের বিজেপি আমাদের প্রতীকটাকে সিম্বলে খুবই ক্ষতি করছে। আমরা কিছু না, সাধারণ আমাদের কেউ ছিল না, তাহলে আমাদের নামে কেন হবে? এই হতো আমাদের বিজেপিতে কেউ কথা ছিল না, কেউ বলছে বিজেপি। 4 জন যদি বলে 4 জন কি ধরা যেত না? এত জন সাধারণ মানুষ ছিল। ममता बनर्जी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, उसने ये नहीं कहा है कि बीजेपी के लोग थे। হ্যাঁ, বলছে যে 4 জন, তাহলে এত হাজার হাজার মানুষ ছিল বলছে, তাহলে তদন্ত সমেত কি 4 জন মানুষকে ধরতে পারো না? এই খুব এতজন মানুষ ব্যারিকেড করা আছে। इनका साफ कहना है कि इतने लोग यहाँ पर खड़े थे तो फिर 4 लोगों का नाम क्यों लिया गया? ये हादसा था और इसकी सही जांच होनी चाहिए। इस जांच की मांग पर ही यहाँ बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं उस खास जगह को भी आपको दिखाता हूँ जिस खास जगह पर ये हादसा हुआ है। यहाँ पर हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। दिल्ली में भी हिंदू हित वाली राजनीति में दिल्ली के सीएम कूद पड़े हैं। उन्होंने नया अध्याय इसमें जोड़ दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बताया कि वो हनुमान जी की तरह राम के भी भक्त हैं और दिल्ली में राम राज्य लाना चाहते हैं। क्या देश में राजनीति करने के लिए नेताओं को खुद को हिंदू बताना जरूरी हो गया?
प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। क्योंकि नंदीग्राम हो या फिर दिल्ली, सब जगह नेता भक्ति की शक्ति में लीन है। प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी रामराज की। बंगाल में तो चुनाव है, लेकिन दिल्ली में लगता है केजरीवाल ने एमसीडी इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राम नाम जपना भी शुरू कर दिया है। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए केजरीवाल ने 19 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 7 बार राम, 3 बार हनुमान और 7 बार राम राज्य बोला। अभी तक दिल्ली ये तो जानती थी कि केजरीवाल हनुमान जी के भक्त, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के भक्ति प्रोफाइल में भगवान राम का नाम भी जुड़ चुका है। इस बारे में केजरीवाल ने आज पहली बार बताया। अध्यक्ष महोदय, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अरविंद केजरीवाल को अचानक भगवान राम क्यों याद आए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य की इसी अवधारणा को केजरीवाल दिल्ली में उतारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 10 सिद्धांत तय किए हैं, जिसमें कोई भूखा न सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, सभी को बेहतर इलाज, फ्री और 24 घंटे बिजली, सभी को मुफ्त पानी, सभी को रोजगार, बेघरों को मकान, महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान और सभी को समान अधिकार शामिल है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी रामराज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा ताली बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करवाने पर बजी, जिसका वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में खास तौर पर किया। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते। दिलचस्प बात यह है कि जिस राम मंदिर को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया, वो उनके राम मंदिर पर पुराने स्टैंड से मेल नहीं खाता, जिसमें उनकी राय और तेवर कभी अलग हुआ करते थे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हालांकि साल 2020 आते आते केजरीवाल के सुर बदल गए और बात दिल्ली वालों को फ्री में मंदिर के दर्शन करवाने तक जा पहुंचे। इसीलिए बीजेपी अब उन पर सवाल उठा रही है। तो अब प्रभु श्री राम के दर्शन याद आ रहे हैं आपको? और जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो गली गली चीख रहे थे कि वहां पर यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, वहां पे ये सब नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी करती है। बीजेपी का ये आस्था का विषय है, आपका राजनीतिक विषय था। आज समझ में आ गया साफ सबको, क्योंकि सदन में आपने इस बात को कहा है, ये राजनीतिक मुद्दा आपने बनाया है इसको। हमारी आस्था कल भी थी, हमारी आस्था आज भी है। लेकिन अपने फायदे के लिए राजनीति कौन नहीं करता, क्योंकि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल पिछले साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हनुमान भक्ति न दिखाते तो बीजेपी की चाल में फंस सकते थे। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। चुनावी ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावी ध्रुवीकरण से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि बड़ी ही चतुराई से निकलते हुए खुद हनुमान भक्ति की चादर भी ओढ़ ली और लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने। केजरीवाल ने चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई
और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए राम भक्त हनुमान को शुक्रिया कहा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले केजरीवाल पर भक्ति का रंग चढ़ने के पीछे की असली वजह जानकार 2019 में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन बताते हैं, जिसने केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन केजरीवाल ने भक्ति का चोला ऐसा पहना कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में खाली हाथ रह गई। ये केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व ही था, जिसकी बदौलत एनआरसी, दिल्ली दंगों और शाहीन बाग के बावजूद दिल्ली में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ और केजरीवाल 53.57% वोट पाने में कामयाब हो गए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम है। जबकि 8 महीने पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 56.86% वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। उन्हें पता है कि बिना राम नाम जपे बीजेपी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है चुनाव हो या फिर बजट, घूम फिरकर भगवान राम फिर हनुमान का जिक्र वो जरूर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये हो रहा है कि बीजेपी को उनको हिंदू विरोधी साबित करने में मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली में रामराज्य लाने का वादा भी अपनी भक्ति की शक्ति को पुख्ता करने की कोशिश है, जिसके लिए केजरीवाल अक्सर मंदिरों में बैठे मिल जाते हैं। अपना जन्मदिन हो या फिर दिवाली की पूजा, केजरीवाल सब कुछ पूरी आस्था से करते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए हनुमान भक्ति एक तरह से उनके लिए कवच साबित हो रही है। इसका फायदा अगले साल होने वाले एमसीडी के चुनावों में भी केजरीवाल को हो सकता है। भगवान राम के बताए हुए रास्तों पर चलकर एक नई दिल्ली बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं तो यकीनन इसका फायदा उनको मिल सकता है, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। भक्ति के बाद केजरीवाल के एजेंडे में अब देशभक्ति भी शामिल हो गई है। अपनी सरकार के 7वें बजट को देशभक्ति बजट का नाम देकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इसमें भी प्रतियोगिता देने के लिए कमर कस ली है। क्या देशभक्ति को लेकर केंद्र की जो भाजपा सरकार है या भाजपा से कोई कंपटीशन तो नहीं है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सब में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां धर्म में, जातियों में, क्षेत्रों में बटें, इससे अच्छा देशभक्ति पे कंपटीशन करें ना। कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। इसी वजह से देशभक्ति हो या फिर राम भक्ति, बीजेपी की इन दोनों लाइनों के खिलाफ जाकर अपनी मुश्किलों को, मुसीबतों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यही कारण है कि हनुमान भक्ति के बाद अब वो करने लगे हैं राम की भक्ति। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नंदीग्राम में, वो जगह जहां कल ममता बनर्जी हादसे का शिकार हुई थी, उन्हें चोट लगी थी, वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। जबरदस्त हंगामा वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ तो बीजेपी इसे सीधे सीधे ड्रामा, नौटंकी बता रही है। लेकिन नंदीग्राम में इस समय बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा ही नहीं किया है, बल्कि वहां पर आगजनी भी हुई है। चुनाव आयोग से आज टीएमसी शिकायत करेगी। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से कि ममता बनर्जी पर दरअसल 4 से 5 लोगों ने हमला किया। ये बात ममता बनर्जी ने खुद भी कही थी जब उन पर कथित तौर पर यह हमला हुआ। बीजेपी ने भी आयोग से टीएमसी की जांच की मांग की है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे 2 संवाददाताओं के पास। नंदीग्राम से हमारे साथ अनुपम मिश्र हैं और इंद्रजीत कुंडू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। नेहा, सबसे पहले इंद्रजीत का रुख करते हुए कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत, क्या ताजा अपडेट है ममता की तबीयत के बारे में? कब तक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है? जी आज सुबह हम लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं मेडिकल बुलेटिन के लिए और कुछ समय में, कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन रिलीज हो सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है वुडबर्न ब्लॉक, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसका वुडबर्न ब्लॉक। यहीं पे ममता बनर्जी इस वक्त भर्ती हैं। आप देख सकते हैं काफी
पुलिस का जमावड़ा यहाँ पे है और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है सुबह कल रात से तांता लगा हुआ है उनका यहाँ पे आना। ममता बनर्जी को कल रात एक्सरे कराई गई, उसके बाद MRI भी हुआ है, उनको पेन किलर्स दिया गया है, एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनस पेन किलर और एंटीबायोटिक दिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से अभी हम लोगों को पता चल रही है कि शायद एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि उसका जो बायां पैर के निचला पोर्शन है एंकल वहां पे चोट आई है और उसके साथ साथ दाहिना हाथ में भी कुछ चोट आई है और वो जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमे में है, इसलिए उनको चेस्ट पेन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की भी कंप्लेंट शिकायत कल रात को की गई थी। यहीं पे उनको कल रात सीधा नंदीग्राम से लाके भर्ती कर दिया गया था। 9 सदस्यों की एक मेडिकल बोर्ड लगातार ममता बनर्जी का जो हेल्थ है हमारे साथ उसको अनुपम मिश्र मॉनिटर भी कर रहे हैं। जुड़ गए हैं सीधे नंदीग्राम से। आप वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि अनुपम इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, सामान्य हो पाए हालात या अब भी प्रदर्शन हो रहा है, नोकझोंक हो रही है? सुबह भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जो अब तक चली आ रही है। जी देखिए, अभी अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। दरअसल आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि के अवसर पर लगातार यहाँ पर जुलूस भी निकल रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर कल शाम ममता बनर्जी को चोट लगी थी और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करके टायर में आग लगा दी। टायर बीच सड़क में टायर में आग लगाई गई, जहाँ पर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। अभी अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, हालांकि जो टायर जलाए गए थे उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। ये अभी अभी विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं, उनको साबित करना चाहिए अगर वो आरोप लगा रही हैं कि उनको धक्का दिया गया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का मानना है कि ये महज एक्सीडेंट था। चोट भले ही उनको लगी हो, लेकिन जो साजिश की बात ममता बनर्जी, आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं वो सरासर गलत है। इसीलिए बीजेपी की ओर से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर बीच बीच में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुआ उसमें हल्की आगजनी हुई, जहाँ पर टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बहुत धन्यवाद अनुपम आपका। स्थिति अब शांतिपूर्ण है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ है उसका विरोध कर रहे थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी उस वक्त का सामने आया है जब कथित तौर पर ममता बनर्जी पर यह हमला बताया गया टीएमसी की ओर से। अब देखिए कितनी ज्यादा भीड़ उस समय वहां पर मौजूद थी जब ममता बनर्जी के साथ उनका समर्थक दल और साथ ही जो पूरी भीड़ थी उनके पीछे आ रही थी। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनके ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ है। देखिए ये फुटेज में देखिए कैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तब तक ममता बनर्जी ठीक से अंदर भी नहीं बैठी होती है और गाड़ी आगे की ओर निकल जाती है। ना गाड़ी का दरवाजा बंद होता है, ममता बनर्जी का शरीर का आधा हिस्सा गाड़ी के बाहर ही है और इस बीच ही उन्हें ये चोट लगी है, ये बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो कल यह हादसा हुआ था और कल के हादसे के बाद नंदीग्राम बंगाल की चुनावी जंग के केंद्र में आ चुका है। टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी ये कह रही कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए सियासत कर रही हैं, तो वहीं टीएमसी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी चार पांच आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर चार पांच आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। ममता बनर्जी पर हमला हुआ या ये हादसा था? सुरक्षा में चूक हुई या सियासी रंग देने की कोशिश की गई? इन सवालों की पड़ताल के लिए आपको एक बार फिर नंदीग्राम ले चलते हैं, उस जगह जहां ममता बनर्जी का काफिला रुका था। स्पॉट पे घटना घटी थी, इसी स्पॉट पे ही घटना घटी थी कल शाम को। लेकिन यहीं पर जब दरवाजा ममता बंदोपाध्याय का खुला था, इतनी भीड़ थी कि लोगों के धक्का धक्की में कहीं दरवाजा शायद उनके पैर पे
दब सा गया था। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने उस दुकानदार से पूरा वाकया जानना चाहा जो उसकी नजरों के सामने हुआ। तो करके ऐसे करके जा रहा था मिनिस्टर, तो वो क्या हुआ, दरवाजा तो आधा खुला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, ये खंबा सामने है, तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है, वो दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। कुछ यहाँ पे कुछ मारपीट वगैरह कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी पब्लिक देखने के लिए तो भीड़ हो गई होगा बस। ममता बनर्जी साजिश का सवाल उठा रही हैं, हमले की बात कर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम के चश्मदीदों का कहना है कि ममता बनर्जी कार से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान सड़क पर मौजूद खंबे से टकरा गई और जख्मी हो गई। मगर कुछ ऐसे चश्मदीद भी हैं जो अलग वजह बता रहे हैं। देखा तो दीदी आने से पहले ही यहाँ पे बहुत सारे आदमी वेट करता था, और जब दीदी आई तो सामने से कुछ पब्लिक दरजा पे धक्का दिया था और दीदी पाए पे चोट लग गया। पुलिस यहाँ पे मौजूद पुलिस कुछ दूर पे ही खड़ा थी सामने, लोकल पुलिस एकदम पास में नहीं था, कुछ दूर पे ही। ममता बनर्जी के जख्मी होने की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ चश्मदीदों के बयान। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमला हुआ, चश्मदीद कह रहे हैं कि हादसा हुआ। ममता बनर्जी कह रही हैं हमलावरों ने धक्का दिया, चश्मदीद कह रहे हैं वो खंबे से टकराई। लेकिन सबसे संगीन सवाल ममता बनर्जी ने पुलिस के मौजूद न होने पर उठाया है। जरा फिर से ममता बनर्जी की आप बीती सुनिए। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था, 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद हमने मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा की डिटेल भी जुटाई। आइए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में सीएम के सुरक्षा दस्ते में कौन कौन होते हैं। आईजी या डीआईजी, एसपी 1, डीएसपी 1, बंगाल पुलिस 5 पहला घेरा, बंगाल पुलिस 5 दूसरा घेरा। बंगाल में मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा क्लोज प्रोटेक्शन टीम पर होता है। एसपी या डीएसपी स्तर का अफसर हमेशा साई की तरह सीएम के साथ होता है। दौरे से पहले आईजी या डीआईजी स्तर के अफसर खुद सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम में एसपी तक मौजूद नहीं था। अब सच तलाशने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि साजिश कर उन पर हमला किया गया, तो बीजेपी कह रही है ये एक हादसा है और ममता नौटंकी नाटक कर रही है। लेकिन इस हादसे के बाद अब जो नंदीग्राम है वहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया और यहां तक कि हल्की फुल्की आगजनी भी की। अब ये हुआ है कि एक तरफ सहानुभूति है, एक तरफ ममता को एक्सपोज करने की राजनीति है। मतलब ये कि नंदीग्राम पूरी तरह से राजनीति का नया केंद्र बन गया है। नंदीग्राम से तूफान तो गुजर गया, लेकिन गुबार रह गया। ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ या हमला, ये तो हकीकत से तय होगा। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसका असर नंदीग्राम पर तय है। नंदीग्राम में अब सड़कों पर भिड़ंत हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक हिसाब बराबर करने में लगे हैं। नंदीग्राम का संग्राम भरा अतीत रहा है। यही वो सरजमी है जहां आंदोलन के रास्ते ममता बनर्जी सियासी शिखर पर पहुंची। और इसी नंदीग्राम में वो एक बार फिर से सियासी वर्चस्व की बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे से नंदीग्राम में सियासत हिलोरे ले रही है। पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। नंदीग्राम में आला अफसरों का तांता लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांग ली है। जांच तेजी से शुरू हो गई है, लेकिन सियासत तो पहली खबर आने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक तरफ साजिश का सवाल है, तो दूसरी तरफ मंशा पर उंगलियां उठ रही हैं।
ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये विशृंखल करवार चेष्टा ममता बंदोपाध्याय ऊपर आक्रमण, आईन शृंखलार अवनति करवार जे चेष्टा, সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবিলম্বে চাই ইলেকশন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক এবং আইনের যে সুশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছেন তাকে বজায়। नंदीग्राम का संग्राम इन तस्वीरों के बाद कैसी करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों इसे अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं। नंदीग्राम से सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो ममता बनर्जी के इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स की एक टीम का गठन किया गया है, जिनकी देखरेख में इस वक्त भी ममता का इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ममता बनर्जी को पांव और सिर के हिस्से में चोटें आई हैं। ममता बनर्जी को 48 घंटे तक अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली अभी नहीं है। ममता बनर्जी की स्थिति को देखते हुए टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का अपना प्लान फिलहाल थोड़ा सा टाल दिया है। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? और ये कहाँ पे हुआ दीदी? नंदीग्राम से ममता बनर्जी कोलकाता लौटी तो चेहरे पर पीड़ा थी। वो दर्द से करहा रही थी। बेहद मुश्किल से उन्होंने मीडिया को आप बीती बताई। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे। अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी, किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। ममता बनर्जी का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने शुरुआती टेस्ट किए हैं। ममता के बाएं टखने की हड्डी में चोट बताई जा रही है। उनका बायां पांव भी जख्मी बताया जा रहा है। उनके दाएं कंधे, बाह के अगले हिस्से में चोट है। उन्हें हल्का बुखार, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी है। ममता बनर्जी की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उनके पैर पर प्लास्टर दिख रहा है। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की पूरी टीम ममता बनर्जी के इलाज में लगी है। इस टीम में कार्डियोलॉजिस्ट सरोज मंडल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुजॉय घोष, न्यूरोसर्जन शुभाशीष घोष, न्यूरो मेडिसिन के विमान कांति रॉय, जनरल सर्जन दीपेंद्र सरकार, ऑर्थोपेडिस्ट मुकुल भट्टाचार्य, मेडिसिन डॉक्टर सौमित्र घोष, गैस्ट्रोलॉजिस्ट गोपाल कृष्ण ढल और एनेस्थीसिया एक्सपर्ट सरवनी हेका को रखा गया है, जो ममता बनर्जी की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि ममता बनर्जी को कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रहना होगा। ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि वो चुनाव प्रचार में कब तक हिस्सा ले पाएंगी और यदि वो वापस प्रचार के मैदान में आती हैं, तो उनकी कितनी सक्रियता रह पाएगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जरूर जीत लिया, लेकिन विधानसभा में किसानों को लेकर जो सवाल उठे उनका सामना तो सरकार को करना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर हरियाणा की सरकार को घेरा, उनका मैनिफेस्टो दिखाया, तो वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि किसानों को कांग्रेस ही भड़का रही है।
कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है। बात किसानों की है और घमासान हरियाणा की विधानसभा में मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। हरियाणा में सरकार के साथ खड़ी जेजेपी भी किसानों के मुद्दे पर असमंजस में है। पार्टी के कुछ विधायकों ने पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला को सरकार से अलग हो जाने की नसीहत दी है। ये मजबूरी क्या है इसमें? आप समझिए, इसको मजबूरी समझ लीजिए। पूरी पार्टी को छोड़ना चाहिए, साथ कुछ दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए अगर वो नहीं निपटवा पा रहा है तो। नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन लिया भाई सर, मेरा तो शौक मिट लिया सर। जो और न बनने वो बन लेंगे। सर आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर किसान, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल साथ छोड़ देनी। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा में तो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि किसानों से बैर सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बीजेपी के 4 विधायकों ने सदन के अंदर कहा है कि हम अपने इलाके में जाएंगे तो हम जा नहीं सकते। ये किसान आंदोलन की नैतिक जीत है, ये हमारी नैतिक जीत है। चंडीगढ़ में बैठ के तो विश्वास मत आप हासिल कर सकते हैं 45 विधायकों के मतों से व्हिप जारी कर, मगर क्या हरियाणा के 45 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी? हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो दिल्ली में संसद में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए टाल दी गई। आज किसान 3 कानून वापस लेने के लिए आग्रह करके 105 दिन से बैठा है, तो हम ये चाहते हैं उनकी बात सुने, फिर से उसके ऊपर चर्चा हो। अगर उसमें कोई चीज हम आपके सामने लाते हैं चर्चा में, उसको स्वीकार करो और वापस लो। 3.5 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड आ गई और अब कड़ाके की ठंड से तो गर्मी का मौसम आ गया है। किसानों की सुविधा के लिए बॉर्डर पर एसी ट्रॉली भी आ गई है। किसान अड़े हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ से जाने वाले नहीं। बातचीत की दौर जब तक नहीं होगी, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तब तक यहाँ अड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। सरकार चाह रही है कि हम किसानों को थका दें, उनको तोड़ दें, उनको यहाँ से भगा दें, तो सरकार इस मुगालते में न रहे। देश में रोटी तिजोरी में बंद न की जाए, रोटी पर राजनीति न की जाए, रोटी पर व्यापार न किया जाए, इसके लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम लोग जाने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी है। पहले भी किसानों से सरकार की 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।